सो हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। आज इस वीडियो पे हम लोग काउंट पेयर विद जॉर इन रेंज ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन पे आपको एक एरे मिला हुआ है। लेट्स सपोज इस पे 1 4 2 7 ये चार नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, इस एरे के सारे डिफरेंट इंडेक्सेस वाले बंदे को जॉर कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ith इंडेक्स अगर ये है तो 1 जॉर, jth इंडेक्स ये है तो 4। ठीक है, आपको सारे पेयर्स को ऐसे करना है। तो जेथ इंडेक्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी सारे सारे ही कर सकते हो। 1 जॉर 2, 1 जॉर 7, राइट। हमें इसमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, मतलब आपने 1 जॉर 4 किया तो 4 जॉर 1 ऐसा नहीं करोगे, राइट। ठीक है, तो इनका रिजल्ट्स 5 3 और 6 होता है। दूसरे पेयर्स भी लिख लेते हैं, से 4 जॉर 2, 4 जॉर 7 और लास्ट पे 2 जॉर 7। ये होता है 6 3 और 5, राइट। ये सभी पेयर्स के जॉर मिल गए। अब इस पेयर पे, इस रिजल्ट पे जितने भी बंदे का जॉर एक रेंज पे लाई करता है, लेट सपोज लो अगर 3 है और हाई 5 है, ये भी इनपुट पे ही मिलेगा। तो आप काउंट कर लो इन्हें कितने बंदे लाई करते हैं 3 से 5 के बीच पे। 5 3 और 3 5, राइट। चार बंदे लाई करते हैं इस रेंज के अंदर, तो आप इसका आंसर रिटर्न कर दोगे 4। ठीक है, ये लो हाई हमेशा करेक्ट ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हाई है वो छोटा हो जाए लो से। इक्वल हो सकते हैं ये, ठीक है, इक्वल हो सकते हैं। ये काम करने के लिए आपको एक फंक्शन मिला हुआ है, काउंट पेयर्स। इसमें आपको नम्स पे एरे मिल गया है, लो और हाई प्रोवाइडेड है, और आपको रिटर्न करना है इंटीजर, बेसिकली काउंट, राइट। सो इसी कंस्ट्रेंट देख लेना। मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो पे। ऑलराइट, सो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यही होगा कि अगर आपके पास एरे पे कुछ एलिमेंट्स हैं, 4 7 ऐसा कुछ, आगे ABCD ऐसा कुछ होता, तो पहले बंदे को उठाओ और आगे वाले सभी से जॉर करो, राइट। अगर ऐसा कुछ होता है कि नम्स ऑफ आई, बेसिकली आई यहाँ पर है, जॉर नम्स ऑफ जे, जे के लिए हम यहाँ पे लूप लगाएंगे सभी के लिए, राइट। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू लो और लेस देन इक्वल टू हाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो काउंट इंक्रीज करते रहो। तो पहले बंदे के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, अगर टोटल n एलिमेंट्स हैं तो पहले वाले के लिए आप n-1 का काम करोगे, फिर अगले वाले के लिए i यहाँ पर रखोगे और आगे सभी के लिए काम करोगे, n-2 काम करोगे, फिर i यहाँ पर रखोगे, आगे सभी पर इटरेट करोगे, n-3। ये बढ़ते जाएगा ऐसे, आखिरी पे आप यहाँ पर पहुँचोगे और सिर्फ एक बंदे का काम होगा, राइट। तो ये सीक्वेंस यहाँ तक जाएगा, और ये सीक्वेंस का जो सम है वो n-1 इंटू n/2, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू n², राइट। तो बिले दे के आप n² का काम, n² के कॉम्प्लेक्सिटी का काम करने जाओगे, ये वक्त तो कर जाएगा, लेकिन मतलब लॉजिक करेक्ट है सॉल्यूशन। लेकिन आपको जो एरे दिया हुआ है यहाँ पर उसकी लेंथ है 2000, राइट। बेसिकली 2 × 10⁻⁴ इतने का एरे का साइज है। आप n² के काम करने जा रहे हो तो 2 × 10⁻⁴ ले दे के पूरा पूरा काम होगा 4 × 10⁸ का, और यहाँ पे आपको TLE मिल जाएगा, राइट। तो हमें इसे कुछ बेटर करना पड़ेगा। वो बेटर क्या है देखते हैं। तो अभी हम किस चीज़ पे काम करने वाले हैं, वो ऐसा है, अगर कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ठीक है। तो इसको अगर मैं दूसरे नंबर से कंपैरिजन करता हूँ जिसके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, इसके प्लेस पे 1 है, उसके बाद कुछ नंबर्स हैं इधर, राइट। यहाँ पर ना मुझे ज़्यादा कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरे पूरे डिजिट को देखने की कंपैरिजन ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतने नंबर्स को देखूंगा कि यार यहाँ पर 2 है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के प्लेस पे, और यहाँ पर 1 है, तो मैं पहले ही बोल दूंगा ये स्मॉल है, राइट। ये हमें पता है पहले से। और इसकी जगह अगर यहाँ पे 0 होता तो आगे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, ये बंदा फिर स्मॉल, अच्छा इस केस पे ये फिर से स्मॉल ही हो गया। यहाँ पर अगर मैं 3 कर दूँ
तो अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के प्लेस पे बड़ा है तो पूरा पूरा बिग ही होगा, राइट। आगे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें आगे वाले से कब पड़ता है, जब दोनों यहाँ पर इक्वल हैं। जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब आप नहीं बोल सकते कि यार कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अब आपको यहाँ पर आगे जाके देखने की जरूरत है, राइट। यहाँ पर भी अब सेम लागू ही होगा, 1 है छोटा, 4 है बड़ा, 3 है तो आगे जाके देखो, राइट। हम ये डिजिट्स डेसिमल वाले पे कर रहे थे, एग्जैक्ट सेम चीज़ बाइनरी पे भी लागू होता है। अगर कोई नंबर है ऐसा, तो अगर यहाँ पे 1 है, 0 ले लेते हैं और इधर कुछ है, तो अगर यहाँ पर आप चेक करोगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के प्लेस पे यहाँ पर 1 पड़ा है, यहाँ पे 0 पड़ा है, तो आप पहले इसे टैग लगा दोगे छोटे होने का, राइट। और यहाँ पर बाइनरी पे 0 या 1 ही हो सकते हैं, तो या तो ये छोटा है या तो ये इक्वल है, 1 होता तो इक्वल होता। फिर आगे जाके आप देखते, हो सकता है कि आगे जाने पे पता चल जाता कि ये बड़ा वाला है वैल्यू है कोई, यहाँ पर 1 मिलता और यहाँ पर 0, राइट। तो अभी इसी पे हम वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा उसको ये टेस्ट केस के लिए देखते हैं, ठीक है। 1427, तो अगर मुझे नंबर्स पे 1427 ये बंदे मिले हैं, मुझे लो मिला है 3 और हाई मिला है 5, ठीक है। तो इनके पूरे पूरे बाइनरी वैल्यूज को लिख लेते हैं, हमें जोर से वर्क करना है, जोर बाइनरी पे डिपेंडेंट है, राइट। 001 100 010 और 111, इनको भी कर देते हैं कन्वर्ट, और 5 होता है 101, राइट। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं चेक करने वाला हूँ कि इस बंदे को कौन से और नंबर से, इन पूरे पूरे पे कौन कौन से नंबर से मैं जोर करूँगा तो वो इस रेंज पे आएगा। एक्चुअली इस रेंज पे लाना हम इसे करेक्ट कर लेंगे, बाद में हैंडल करेंगे किसी तरीके से। अभी मैं बस चेक करता हूँ कि यार वो 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर मेरे पास 1001 है, मैं किसी और नंबर से, इनमें से किसी भी एक और नंबर से जोर करूँगा और इसका जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, 101 से, हाई से मेरे, राइट। तो अगेन काम करते हैं इसमें फिर। सबसे पहले अगर अभी, चलो ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसे नंबर से मैं जोर करता जिसके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के प्लेस पे वो 0 रखा हुआ है, आगे कुछ भी है मुझे मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट पे 0 और 0 0 होता है, फिर आगे कुछ होता, राइट। तो अभी मैं ना सिर्फ इतने को देख के बता सकता हूँ, यहाँ पर 0 रखा हुआ है, यहाँ पर 1 रखा हुआ है, तो ये जो भी नंबर आया है वो छोटा है 101 से, राइट। तो इससे बेसिकली हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आप कोई भी नंबर हो अगर उसके स्टार्टिंग पे 0 रखा हुआ है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, इसके साथ जोर करने पे जो भी रिजल्ट आने वाला है वो छोटा या बराबर ही होगा, ठीक है। अभी मैं 4-5 बिट के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ 3 लेंथ के बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1, इनमें से कोई भी होता मेरे पास, इससे इनमें से किसी से साथ भी मैं जोर करता 1 को, तो जो भी रिजल्ट रिजल्ट आता वो इस रेंज के अंदर आता, ठीक है। तो वैसे मेरे पास एक ही नंबर था 0 वाला, लेकिन मैंने सभी के लिए ऐसा फॉर्मूला बना लिया कि मुझे पता चल जाए, राइट। उससे कोई बुराई नहीं है। अगेन दूसरा केस देखते हैं, मैंने यहाँ पर 0 रख के देखा तो मुझे पता चल गया, 1 रख के देखते हैं, तो इस बंदे को छोटा कर दो, तो अगर मेरे पास ये नंबर है, मैं किसी वैल्यू से जोर करूंगा जिसके यहाँ पर 1 है, राइट, और वो छोटा होना चाहिए 101 से, तो इन दोनों को जोर करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज को जोर करेंगे तो रिजल्ट पे 1 आएगा, आगे कुछ होंगे अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अभी ना आप इस रिजल्ट को देखोगे और इस नंबर को देखोगे जिससे हमें पता करना है, तो यहाँ पर दोनों जगह 1 1 है, ये इस प्लेस पे अगर इक्वल है तो आप जब तक आगे वाले को नहीं देखते आप नहीं बता पाओगे कि ये दोनों एक्चुअल में इक्वल नंबर हैं या छोटे या बड़े हैं कौन सा, राइट। तो हमें आगे देखने की भी रिक्वायरमेंट है। अगेन आगे बढ़ते हैं फिर, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिसपे यहाँ पर 1 है,
इसके बाद 0 भी है, इसके बाद 1 भी है, राइट। तो मैं दोनों ही रख सकता हूँ। यहाँ पर 0 रखूँगा तो ज़ीरोज़ और ज़ीरो, ज़ीरो होता है, मुझे पता है ये इसके इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। तो अगेन आगे देखने की ज़रूरत है हमें, इस नंबर को भी फिगर आउट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास ऑफकोर्स सिर्फ एक ही नंबर है जिसके पास 0 है, लेकिन दोनों देख लेते हैं। अगर 0 रखता तो 1 और 0 1 आता। अब ये जो रिजल्ट आया है वो इसके इक्वल है, राइट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि 1 और ये होता है 4 का बाइनरी, 1 और 4 करोगे तो जो भी रिजल्ट है वो इसके लेस होगा या इक्वल होगा, राइट। ये था 5, ठीक है। अब अगेन अगर मैं इसकी जगह 1 रख देता, मेरे पास 1 वाला कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 1 रख के देखता तो 1 और 1 0 आता। अब मुझे पता चल गया कि यार ये छोटा होता, बेसिकली 1 और 5 करते तो ये लेस देन हो जाता इससे, राइट। और लेस देन भी करेक्ट है, हम इसे काउंट कर सकते हैं, राइट। वैसे एक और केस हमने छोड़ दिया, केस नहीं छोड़ा, एक और काम करना, जब यहाँ पर 0 की जगह 1 रखते। तो मैंने पहले 0 रखा था, 1 रख के ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो क्या होगा, 0 और 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर रिजल्ट पे 1 आ गया, आगे का पता नहीं। और आंसर पे मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि 0 हो या 0 से छोटा हो। ये वाला बंदा अभी बड़ा हो गया, तो आगे को देखने की जरूरत नहीं है। अभी आप बोल सकते हो कि यार ये अगर मेरे हाई से बड़ा हो जा रहा है तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, आगे वाले को डिस्कार्ड कर दो आप, राइट। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। सो जो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है वो मुझे हेल्प कर देगा यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आगे मूव करने पे, और कितने नंबर्स उस पर लाई कर रहे हैं वो भी वो मुझे बता देगा, राइट। सो वेल यहाँ पे तो हमने फाइंड किया कि रिजल्ट लेस देन या इक्वल्स टू है हाई के, राइट। लेकिन मुझे यही थोड़े फाइंड करना है, मुझे तो क्या फाइंड करना है कि वो लो से बड़ा हो और हाई से छोटा हो, राइट। ये काम हम बेसिकली आसानी से हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर एक एरे पे कुछ बंदे होते, लेट सपोज 3 5 7 2 1 8 7 6 4 3, ठीक है। अगर मुझे बोला जाएगा कि यार आप मुझे बता दो कितने नंबर्स यहाँ पे 4 से लेकर के 7 तक में लाई करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका क्या है, चेक करते जाओ सभी को। 3 वैलिड नहीं है, 5 करेक्ट है, 7 करेक्ट है, 2 नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 करेक्ट है, 6 करेक्ट है, और 4 करेक्ट है, 3 भी करेक्ट नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 बंदे हैं जो इस रेंज पे आते हैं, राइट। लेकिन ये काम करना जोर पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेसिकली हम देखें कि लेस देन इक्वल टू फाइंड कैसे करते हैं, इसी पे हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ जाएगी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू लो भी होना चाहिए, राइट। तो इसकी जगह मैं क्या करने वाला हूँ अभी, इसकी जगह बेसिकली ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि काउंट करूँगा पहले 7 के लिए, 7 से लेस देन या इक्वल टू, राइट। तो मुझे क्या क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मुझे 7 5, 7 से लेस देन या इक्वल टू, तो 8 को छोड़ के बाकी सभी मिल जाएंगे मुझे। एक कितने काउंट मिल जाएगा, अभी का काउंट कितना है, 5 6 और 7, 3 और 2 5, कितने का 5 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता कि यार मुझे काउंट करना है 7 से लेस देन या इक्वल टू वाले बंदे को, तो मैं कैसे करता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बंदे हैं, राइट। उसके बाद इस 9 बंदों में से मैं जो 4 से छोटे हैं, मतलब यहाँ पर 1 2 3 जो ये बंदे हैं मेरे लो से स्मॉलर हैं, उन सभी को हटा दूंगा मैं। काउंट ऑफ 4 माइनस 1, राइट, दैट इज 3। 3 वाले को काउंट करो, 3 या 3 से छोटे को, 1 2 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि टोटल 4 बंदे 3 से छोटे हैं। अब मुझे क्या करना है, तो 7 से छोटे पूरे मिल गए मुझे, टोटल 9 बंदे हैं, और 4 छोटे इतने पे 4 बंदे लाई करते थे, तो मुझे इतने का रिजल्ट चाहिए। तो काउंट ऑफ 7 9 माइनस काउंट ऑफ 3 4 इक्वल्स टू 5, राइट। एग्जैक्टली यही आंसर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।
इसको हेल्प करके मैं लो और हाई दोनों को ही एक साथ चेक नहीं करूँगा, बल्कि मैं एक ही कोड लिखूंगा जो लेस देन या इक्वल टू फाइंड करे, लेस देन या इक्वल टू फाइंड करे, और उसी से मैं ये काम माइनस कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सीखा था, देखते हैं उसे ट्राई पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है यार, तो इस वाले टेस्ट केस को देखते हैं। लो हाई दिया हुआ है 3 5, और ये सारे मेरे नंबर्स हैं जो मुझे नम्स में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं अभी एग्जैक्ट वही तरीका जो हमने यहाँ पर देखा था यहाँ पे, उससे मैं वन जॉर इन समय से किसी को भी करो, कितने को करो, तो जो रिज़ल्ट होगा इतने के रिज़ल्ट इतने के रेंज पे आ जाएगा। ठीक है, ये काउंट करने वाला हूँ। तो बेसिकली वहाँ पर अभी मैं वन जॉर इतने करने वाला हूँ, तो इसको मैं अभी ट्राई पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये ट्राई का रूट बन जाएगा, और यहाँ पर पहला बंदा 1 0 0, यहाँ पर 1 0 0, और ये एंडिंग है। वैसे एंडिंग का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0 1 0, 0 1, 1 और 0। ये बंदा भी, एंडिंग सब भी तीन बंदे के बाद ही हैं, सारे का लेंथ तीन ही है, राइट। 0 1 1, 0 के बाद यहाँ 1 1 और 1 1 1, तो यहाँ पर 1, फिर से 1, और यहाँ पर 1, राइट। सो ये सभी बंदे एंडिंग है चारों। ठीक है, अभी हम काम करते हैं, मुझे गौर करना है इससे 0 0 1, और पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं देखने वाला हूँ कि 5 से कितने बंदे छोटे या इक्वल हैं। 5 का जॉर वैल्यू है 1 0 1। ठीक है, तो इससे कितने बंदे छोटे या बराबर हैं जो इस ट्राई पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस ज़ीरो के साथ, अगर मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो किससे किसी से और कर सकता हूँ। अगर मैंने 0 से किया तो रिजल्ट बनेगा 0, जो कि इसके कंपैरिजन में छोटा है, राइट। तो यहाँ पर से मैंने क्या बोल सकता है कि 0 के बाद यार कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है, वो इस रिजल्ट से छोटा ही होगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे जाकर चेक करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर से कितने नंबर्स बन रहे हैं जो मेरे पास एक्चुअल यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। तो एक ये बन रहा था और एक ये बन रहा था, बेसिकली 0 1 0 0 1 1, ये दोनों बन रहे थे। ये होता है 2 और ये होता है 3। आपके यहाँ पर 2 और 3 एग्जिस्ट करता है, और 1 से तो हम चेक कर रहे हैं, इसीलिए हमने ट्राई पे नहीं रखा है उसे, राइट। तो 1 और 3 ये दोनों मुझे मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पर मुझे एक्चुअल नंबर कौन सा था उससे तो मतलब है नहीं, इसी दौर करना था या इसी दौर करना था, मुझे सिर्फ काउंट से मतलब है कि यार टोटल 2 बंदे थे, राइट। 2 बंदे थे जिनसे जौर करने पे छोटा या बराबर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं ना पता क्या करने वाला हूँ, बाद में कुछ ऐसा करूँगा कि इसके पता होगा, इस जीरो को पता होगा कि मेरे नीचे कितने रिजल्ट बन रहे हैं। ठीक है, क्यों करेंगे तो अभी आपने रीज़न देख लिया। ओके, सो इस वाले को बाद में हम करेंगे कैसे। दूसरा करते हैं काम अब। यहाँ पर 0 करके देख लिया, हमें रिजल्ट मिल गया, 2 बंदे टोटल थे, 0 रखने से मिल गए थे। अब 1 रख के देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूँ, बेसिकली यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, इसका रिजल्ट होता है 1। तो यहाँ पर 1 है, और जिस नंबर से मुझे छोटा होना है या बराबर होना है उसके भी यहाँ पर 1 है, राइट। तो ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो मुझे आगे के नंबर्स को देखने की ज़रूरत है, इसके आगे क्या क्या अवेलेबल था। तो यहाँ पर 0 भी अवेलेबल है और 1 भी अवेलेबल है, राइट। तो मुझे दोनों ही चेक करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया तो क्या होगा, तो रिजल्ट में 0 और 1 1 आ जाएगा, और ये इससे बड़ा है। तो ले देखिए पूरा पूरा ये नंबर नीचे वाले कंपैरिजन में बड़ा बन गया, राइट। तो आगे हम नहीं जा सकते, 1 की तरफ हम नहीं जा सकते, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा चॉइस 0 रखने का, 0 रख दूंगा तो क्या होगा, रिजल्ट में भी 0 आएगा, वो इसके इक्वल है, राइट। अगेन इक्वल है,
तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी आप करंटली यहाँ पर हो, राइट, यहाँ पर हो, आपको अभी आगे देखने की जरूरत है। आगे आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, जीरो का। यहाँ पर अगर आप जीरो रखते हो तो वन जोर जीरो वन होगा, और ये बंदा अभी आखिरी वाले के इक्वल है। तो ले देखिए, इसके बाद तो कोई है नहीं चेक करने को, ये बिल्कुल लास्ट वाला बिट था। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि यार ये दोनों बंदे इक्वल हैं, राइट। तो बेसिकली ये वाला जो और था, हाँ, एक बंदा मिल गया हमें जो इक्वल था वन रखने से। तो टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री। मुझे ये पता चल गया कि दो, मैं यहाँ पर वन जोर जो भी नंबर अवेलेबल है मेरे पास उनमें से किसी को भी जोर करूंगा तो ये लेस देन इक्वल्स टू फाइव, टोटल तीन बंदे आ जाएंगे, राइट। तो अभी भी काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें तीन से हायर वाले को भी देखना है, ठीक है। तो अभी ये दोनों ही इंक्लूडेड हो गए हैं इस पे, तीन से हायर भी तीन से लोअर भी। अब मुझे दोबारा ये काम करना पड़ेगा कि वन से जोर करने पे कितने बंदे लेस देन इक्वल्स टू थ्री माइनस वन है, ठीक है। तो मुझे पीछे वाले को हटाने का फिर काम करना होगा। ये वाले तीन थे, अब इसके लिए काम कर लेते हैं। तो दो का जो जोर होता है वो ज़ीरो वन ज़ीरो। अब काम करो, ज़ीरो ज़ीरो वन, इसको जोर करेंगे किसी नंबर से, वो छोटा या बराबर होना चाहिए ज़ीरो वन ज़ीरो के। तो यहाँ पर अगर आप ज़ीरो रखते हो तो रिजल्ट आएगा ज़ीरो, राइट। एक्चुअली वन से करते हैं शुरू, वन करोगे रिजल्ट आएगा वन। ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, राइट। तो आप इस तरफ नहीं जा सकते, इस तरफ नहीं जा सकते आप। इधर के जितने भी नंबर्स थे वो सभी वैलिड आंसर, कोई भी नहीं बनाता उनमें से वैलिड आंसर, राइट। चेकिंग बच गई इधर की। अब अगेन दूसरा रखो, ज़ीरो रख के ट्राई करो, ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो होता है, इक्वल है इसके, राइट, इक्वल है। तो आगे फिर से चेक करेंगे हम लोग, अगला बंदा यहाँ पर फिर रखना है। तो यहाँ पर अभी करंटली मैं था ज़ीरो रख के, इसके बाद मेरे पास एक ही चॉइस है वन रखने का। यहाँ पर वन रखा तो वन आ जाएगा, ये भी इक्वल है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके पास ज़ीरो की भी चॉइस है, वन की भी चॉइस है। अगर आप ज़ीरो रखते हो तो वन जोर ज़ीरो वन होगा, इससे बड़ा हो गया तो ये नंबर ले दे के बड़ा हो जाएगा, अगर आप इस बात को फॉलो करते हो तो। फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो ज़ीरो वन जोर ज़ीरो वन, और यहाँ पर ये ज़ीरो, इसको जोर करते हो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ज़ीरो 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 हो जाएगा, ज़ीरो वन वन हो जाएगा, वन ज़ीरो वन हो जाएगा। तो ये वन जोर टू इक्वल्स टू थ्री हो रहा है, राइट। हमें चाहिए था लेस देन इक्वल टू टू, और यहाँ पर ये तीन आ रहा है, राइट। ये बड़ा भी हो रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि ये इनवैलिड है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, अब दूसरा चॉइस रखेंगे। यहाँ पर वन की भी चॉइस है मेरे पास, वन और वन ज़ीरो होगा, ये इसके इक्वल है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ज़ीरो ज़ीरो वन जोर ज़ीरो वन वन इक्वल्स टू ज़ीरो वन ज़ीरो, राइट। ये होता है वन जोर थ्री इक्वल्स टू टू, करेक्ट। पहले देखिए मुझे पता चल गया कि यार सिर्फ एक बंदा था जो कि इस रेंज पे लाई कर रहा था। हमारा ले दे के पूरा पूरा आंसर क्या बनेगा, हमारा ले दे के पूरा पूरा से छोड़ देते हैं, आंसर बनेगा इतने का थ्री माइनस ये वाला रेंज वन इक्वल्स टू टू। तो एक को जोर करने से टोटल दो बंदे थे यहाँ पे जो इस रेंज पे लाई कर रहे थे। वेरीफाई कर लेते हैं उसे, वन के साथ फोर का जोर करोगे तो ये होता है पाँच, वन के साथ दो का जोर तीन, और सात का जोर, राइट। तो वन थ्री वन टू थ्री होता है, वन थ्री टू होता है, वन सेवन ये होता है सिक्स, ये सिक्स होता है, हाँ। और इन सभी में से इस रेंज पे तीन से पाँच वाले पे पाँच तीन, सिर्फ दो ही बंदे लाई करते थे, राइट। हमारा आंसर भी दो, करेक्ट है ये, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस तरीके को अपने पूरे पूरे क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करेंगे इन सभी के लिए। ऑलराइट, सो अभी हमने ये रेंज वाले काम को हैंडल कर लिया, ठीक है। अभी हम जोर वाले को, जोर से बेसिकली डुप्लीकेसी जो क्रिएट होगी उसे भी हैंडल कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान ही है। आपके पास एरे पे ए बी सी डी ई एफ कुछ नंबर्स मिलेंगे। जब मैं जोर चेक करूँगा
ए से या मान लो सी वाले से, तो मैं बेसिकली यहाँ पर इससे पहले वाले के साथ ही जोर करूँगा, ए जोर सी, बी जोर सी, आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्यों? बाद में मैं फिर से डी पे जाऊँगा, फिर पीछे वाले के साथ जोर करने वाला हूँ, तो उस समय इनकाउंटर हो जाएगा सी और डी। राइट, सी और डी ये इनकाउंटर हो जाएगा। अगर मैं सी वाले टाइम्स पे इस तरफ भी जाता मैं, तो सी ने भी खुद अपना काम कर लिया होता। ये बेसिकली 2 बार हो गया होता, सीज और डी ये कर देता और फिर ये डी भी जाता, डीज और सी कर देता। राइट, तो चीज़ को हैंडल करने के लिए हम ये काम करेंगे, सिर्फ पीछे वाले के साथ जोर करेंगे अपने से प्रीवियस वाले के साथ। ठीक है, अपने वाले सॉल्यूशन पे देख लेते हैं इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मेरे पास ट्राई होता, कुछ नंबर यहाँ पर होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, इस वाले एरे पे मैं लूप करूँगा। करंट वैल्यू मान लेते हैं ई है। ठीक है, तो करंट वैल्यू वैल, पहले मैं करूँगा क्वेरी, क्वेरी करूँगा वैल के साथ। इसका मतलब क्या है कि वैल के साथ कितने बंदों को मैं जोर करूँगा तो वो लो से हाई की रेंज पे आएंगे। ठीक है, अगेन क्वेरी करने के बाद मैं ऐड कर दूंगा वैल को, बेसिकली इंसर्ट। तो यहाँ पर ए एग्जिस्ट करता है अब। ठीक है, अगले बारी भी बी की चांस आएगी। बी की चांस में मैं क्या करूँगा, पहले क्वेरी करूँगा तो बी और ए चेक होगा यहाँ पे। राइट, फिर मैं ऐड कर दूंगा बी को, तो यहाँ पर बी भी एग्जिस्ट करता है। फिर सी की बारी आएगी, तो यहाँ पर पहले क्वेरी करूँगा तो सीज और ए हो जाएगा, सीज और बी हो जाएगा, फिर ऐड कर देंगे सी को। फिर डी की बारी, तो डीज और ए, डीज और बी, डीज और सी सारे हो जाएंगे। राइट, तो हमारा फॉर्मेट ऐसा होगा डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब सारे चीज़ को समाप्त करके देख लेते हैं हमारा लॉजिक जो है, एल्गोरिथम है, वो कैसे काम करना चाहिए। ऑलराइट, सो हमारा जो कोड होने वाला है वो क्या होगा, सबसे पहले हम लूप करेंगे अपने एरे पे, जो भी नम्स वाला एरे है, कुछ एलिमेंट्स होंगे, लूप करेंगे। मान लेते हैं कि वैल्यू मुझे मिला है अभी, तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली काउंट करना है। काउंट इनिशियली 0 होगा, काउंट में प्लस इक्वल्स टू क्वेरी, क्वेरी बेसिकली लेस देन या इक्वल टू जोर की वैल्यूज वाले पेयर का काउंट मुझे लाके दे देगा। ठीक है, पहले मुझे हाई से मंगा के ऐड करना है, फिर बाद में मुझे उसे सब्ट्रैक्ट करना है क्वेरी लो -1 से। राइट, तो अपना रेंज इसमें से आ जाएगा। आखिरी पे फिर मुझे इंसर्ट कर देना है नंबर को, इंसर्ट दिस वैल्यू। राइट, तो यहाँ पर भी मेरे पास एक ट्राई होगा, ऑफ कोर्स इस पे इंसर्ट होंगे, कैसे करेंगे देख लेंगे अभी। पहले देखते हैं कि यार इस वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करने की रिक्वायरमेंट है। इससे पहले जो टेस्ट केस देखा था हमने, उस पे 3 बिट्स ही थे सिर्फ, 111, 1001 ऐसा कुछ था। ठीक है, एक्चुअल नंबर की बात करें तो इंट के केस पे हमें ऐसे 31 बिट्स मिलेंगे। 32 बिट साइन बिट है, इस बार उसकी ज़रूरत नहीं है। 31 टाइम जैसे 0110 ऐसे हो सकता है। राइट, लेकिन हमें कितने का ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो नम्स ऑफ आई होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, उसका रेंज है 1 से लेकर के 2 × 10⁴। तो इसे होल्ड करने के लिए हमें चाहिए कितना बिट, तो देख लेते हैं। 2000 इन बाइनरी, तो यहाँ पर टोटल कितने बंदे हैं, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। राइट, टोटल 15 बिट्स होंगे सबसे बड़े वाले वैल्यू को होल्ड करके रखने के लिए। तो ऐसे 15 बंदे होंगे। ठीक है, तो उन्हें इंडेक्सिंग के टर्म्स में अगर लिखें तो 0, 1, 2, 3 ऐसे टोटल 14 तक जाएगा। राइट, तो बेसिकली मुझे 14th बिट से 0th बिट तक को रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मैक्स बिट जो बता देगा कि कितने बिट से हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब कोई भी नंबर आएगा मेरे पास, अगर वो 1 ही क्यों नहीं होता है,
तो मैं आगे का पूरा 0 0 0 ये इंसर्ट करूँगा। 0 जाएगा, 0 जाएगा, 13 बार 0 ऐसे जाएगा और 14वें बार पे 1 आएगा, इसलिए 15वें बार पे आएगा 1। ठीक है, 14 बार 0 0 आएगा, फिर आखिरी बार 1 आएगा, ऐसा। चलो ठीक है यार। अभी भी हमें इंसर्ट करते समय काउंट करना था वैल्यूज़ को, राइट। मतलब क्या है मेरा, अगर कोई वैल्यू ऐसा है 0 1 0 0 0 0 0 1 1, राइट। तो मुझे काउंट करके रखने की ज़रूरत थी कि इस ज़ीरो के बाद कितने नंबर्स कंप्लीटली बन रहे हैं, राइट। यहाँ पर ज़ीरो ऐसा कुछ बन रहा है, लास्ट वाला 1 1, राइट। इस वाले ज़ीरो के नीचे टोटल 3 नंबर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर इस काउंट करके रखनी है 3। ठीक है, ये काम मैं कैसे करूँगा, तो ऐड करते हुए हम काउंट करते जाएंगे। रूट में तो काउंट की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे बोला जाएगा कि इस नंबर को ऐड कर दो, तो मैं एक 0th नोट बनाऊंगा और इसके साथ काउंट पे 1 कर दूंगा, फिर 1th नोट बनाऊंगा, काउंट पे 1 कर दूंगा, फिर लास्ट में 0th नोट बनेगा, काउंट पे 1 आ गया। जब अगला बंदा आएगा 0 0 0, तो 0th नोट पे जाएगा, काउंट को 1 से इंक्रीज करेगा, 2 हो गया, फिर 0th नोट बनाया, 1 कर दिया, 0th नोट बनाया, 1 कर दिया। अगला बंदा आएगा, 0th नोट पे जाएगा, जिस भी नोट पे बेसिकली जाएगा उसे 1 से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इसे 3 कर दिया, फिर 1 पे जाएगा, तो 1 पे इसे इंक्रीज करके 2 कर देगा, फिर 1 बनाएगा और इसको काउंट पे 1 रख देगा, राइट। तो बेसिकली ऐसे करके मुझे पता चल जाएगा हर नोट पे कि मेरे नीचे टोटल कितने नंबर्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो इसे स्टार्ट करते हैं कोड करना। ट्राई बन जाएगा एक, ट्राई यार नोड बोल सकते हो, नोड जो रूट होगा। अब मेरा काम कैसे होगा, तो काउंट 0 मान लिया, हम आइट्रेट करेंगे इस नम्स पे, वेल इन नम्स। सबसे पहले काउंट प्लस इक्वल्स टू रूट डॉट क्वेरी हाई, उसके बाद काउंट माइनस इक्वल्स टू रूट डॉट क्वेरी लो -1, और आखिरी पे रूट डॉट इंसर्ट, इस वैल्यू को इंसर्ट कर दो। लास्ट पे मेरा जो आंसर है वो काउंट पे पड़ा होता है। ठीक है, अगेन कुछ और काम करने की रिक्वायरमेंट है। इससे सबसे पहले तो हमें नोड क्लास ही बनाना पड़ेगा। नोड क्लास पे हमें क्या क्या चीज़ों को रखने की आवश्यकता है, तो एक नोड के पास बेसिकली रूट के पास 0 या 1 होंगे, तो हम उसे लेफ़्ट या राइट से डिनोट कर सकते हैं। और साथ में अभी एक नोड के पास एंडिंग है या नहीं उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इंडेक्सिंग से हमें पता चल जाएगा कि यार सभी के पास टोटल 15 बंदे ही हैं, राइट। तो 15 तक ही नीचे जाएंगे सभी, उससे ज़्यादा कोई भी नीचे नहीं जाएगा और उससे कम भी कोई नहीं जाएगा। तो एक नोड के पास आ, ये काउंट होगा एक, और लेफ्ट राइट दो चाइल्ड्स होंगे। नोड क्लास पब्लिक स्टैटिक क्लास काउंट इनिशियली 0 हो गया और ये दोनों अभी नल है। ठीक है, इसके पास एक इंसर्ट नाम का प्रॉपर्टी होगा, तो पब्लिक वैसे यहाँ पर करना चाहें तो कर ले सकते हैं, या एक स्टैटिक फंक्शन बाहर भी बना सकते हैं। रूट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम उसे बता देंगे कि रूट ये है और हाई ये है, रूट ये है, हाई ये है। वैल्यू भी देना पड़ेगा हमें कि वेल से जॉर कर रहे हैं हम लोग, इस वाले वैल्यू से जॉर करना है हमें। ठीक है,
आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अब इंसर्ट फंक्शन, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंसर्ट रूट और वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी रूट कर लेते हैं इंसर्ट पे। मुझे 14th बिट के प्लेस से काम करना शुरू करना है, उसे बाहर ही रख देते हैं। पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स बिट इक्वल्स टू 14। 14th इंडेक्स से हमें काम करने की ज़रूरत है, राइट। इंट आई इंडेक्सिंग बताएगा ये बेसिकली, इक्वल्स टू 14 से शुरू होगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। ये मैं 14 से क्यों शुरू कर रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे बिट के टर्म्स पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से काम शुरू करना है अपना, राइट। अपने ट्राई पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 पहले लगाना है, फिर 1 लगाना है, फिर 2 लगाना है। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 ऐसे होती है। तो यहाँ पर जो आखिरी है वो 14 जाएगा, राइट। बिट को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, अब ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हो, जिसपे उस पर हमने सारा काम कर रखा है। ठीक है, तो बिट अभी एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले एक मास्क बनाएंगे, 1 इंडेक्स, राइट। और फिर ये मुझे बेसिकली क्या दे देगा, अगर ये इंडेक्सिंग 3 है तो 1 0 0 0। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे 1 पड़ा होगा, बाकी सभी बंदे 0 होंगे। और मैं वैल्यू पे एंड कर दूंगा इस मास्क को, तो मुझे पता चल जाएगा अगर ये ग्रेटर है 0 से तो 1 उस प्लेस पे, वैल्यू पे उस प्लेस पे 1 पड़ा है, अदरवाइज 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, तो बिट मैनिपुलेशन, आई होप आपको ये बेसिक बिट मैनिपुलेशन आता होगा। 1 को आगे बढ़ा दिया आई से, अब क्या करेंगे, तो बिट इक्वल्स टू वैल्यू एंड मास्क ग्रेटर देन 0 है तो 1 अदरवाइज 0। ठीक है, अब इस बंदे को इंसर्ट कर देते हैं। अगर बिट इक्वल इक्वल्स टू 0 है तो बेसिकली मुझे लेफ़्ट पे काम करना है। ठीक है, तो रूट डॉट लेफ़्ट अगर नल होता है, अगर अभी करंटली रूट का लेफ़्ट नहीं था तो नया रूट बना देंगे, रूट डॉट लेफ़्ट इक्वल्स टू नया नोड। ठीक है, ये हो गया, और रूट इक्वल्स टू रूट डॉट लेफ़्ट। अदरवाइज मुझे 1 के लिए ही काम करना है, 1 के लिए मतलब राइट साइड पे, सेम काम राइट के लिए करना है। तो रूट का राइट अगर नल होगा तो यहाँ पर रूट के राइट पे नया नोड लगा देंगे, और नोड इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पे उसके काउंट को इंक्रीज कर दो। काउंट बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, तो इंक्रीज होकर 1 हो जाएगा, और अगर पहले से इंक्रीज होते हुए आ रहा है तो और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा इंसर्ट हो गया काम। क्वेरी कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, ये इंटीजर रिटर्न करेगा। हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्वेरी करने के लिए सबसे पहले तो रूट की ज़रूरत पड़ेगी, नोड रूट के बाद वैल्यू की, हाई कितने पे काम करना है, और फिर इंडेक्सिंग भी हमें चाहिए कि कहाँ से काम करना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्सिंग भी कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू उसके बाद हाई, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया है, हाई वैल्यू लिख दिया है, तो इसे बदल दो।
पहले हाई पास करेंगे और फिर वैल्यू पास करेंगे, फिर इंडेक्सिंग। हाई पास कर दिया, वैल्यू पास कर दिया, फिर लास्ट पे इंडेक्सिंग पास कर देंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स बिट से काम हमारा शुरू करना है। ठीक है, हाँ, BIT। ठीक है, अब हमें काम कैसे करना है? तो रूट के पास 0 1 0 1 0 1, और इन पे कुछ फ्रीक्वेंसी भी पड़ी होगी, 2 1 1 2 1 1। ठीक है, अगर क्वेरी करने के लिए कोई नंबर आता है, फॉर एग्जांपल वेल पे 0 1 रखा हुआ है, और हाई जो है वो इक्वल है 0 0 के, और इंडेक्सिंग बता रहा है मुझे कि इस पॉइंट के लिए काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो पता कर लेंगे कि यार हाई पे क्या रखा हुआ है और वैल्यू पे क्या रखा हुआ है। बेसिकली हमने ये काम यहाँ पर सीखा था। ये रहा, राइट, यहाँ पर हमने ये काम सीखा था। इसी चीज़ को दोबारा से सभी केसेस के लिए देखते हैं। अगर एक्स पे मेरे पास 0 फिर आगे कुछ है, और जो मेरा हाई है जिससे बेसिकली मुझे छोटा होना है, उस पर भी 0 होने के बाद कुछ है, तो मैं यहाँ पर किसी के साथ जोर कर सकता हूँ इसे। तो मैं यहाँ पर एक ही चॉइस है, सिर्फ 0 के साथ जोर कर सकता हूँ। 0 आएगा, और फिर मुझे एक्चुअल में आगे जाके चेक करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। ठीक है, तो एक बार इन केसेस को हैंडल कर लेते हैं। हिंट बिट इन वैल्यू, बिट v इक्वल्स टू ये काम वेल एंड ये मेरा मास्क है। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो 1, अदरवाइज 0। और इसको पूरा पूरा को ब्रैकेट पे भी करना पड़ेगा। बिट हाई, हाई पे भी यही सेम काम होगा, सिर्फ हाई पे क्या रखा हुआ है जानने के लिए। राइट, सो मुझे पता चल गया कि वैल्यू पे क्या रखा हुआ है। यहाँ पर 0 रखा हुआ है, हाई पे क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है, और मुझे रूट भी पता है इसके पास 0 और 1 क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा सारे केसेस को। सिंपल कोड रखेंगे, अभी सभी केसेस को अलग अलग हैंडल करेंगे। अगर बिट वैल्यू पे 0 है, एल्स अगर 1 है, अगर वहाँ पे 0 रखा हुआ है तो बिट वाले हाई पे अगर 0 है या एल्स पे 1 है। ठीक है, तो वैल्यू पे 0 है और हाई पे भी अगर 0 पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना है? बेसिकली ये वाला केस, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो आप यहाँ पे 0 रखोगे तो जो रिजल्ट आएगा उस वो जो है हाई के इक्वल होगा। आपको आगे जाके चेक करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही चीज़ रिकर्जन से पॉसिबल है। हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे कि क्वेरी करा जाए रूट डॉट, अगर अभी करंटली मेरे पास जो वैल्यू है वो 0 1 0 ऐसा कुछ है, तो मैंने इस नंबर को चेक कर लिया, राइट। मुझे आगे देखने की ज़रूरत है, तो मैं उसे रूट के टर्म्स में इसे दे दूंगा, तो ये देख लेगा कि यार आगे 0 1 क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, रूट के मैं मुझे 1 चाहिए था, 0 चाहिए था, लेफ्ट पे जाऊंगा, आई चेंज नहीं होता, वैल्यू भी नहीं बदलता, इंडेक्सिंग बदल जाएगा, राइट। ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था, ये अगर ith इंडेक्स पे था, लेट्स सपोज ये 5th इंडेक्स पे था, तो इसके बाद वाला बंदा 4th इंडेक्स, थर्ड, 2 1 फिर 0, राइट। इंडेक्सिंग 1 से डिक्रीज हो जाएगा, इंडेक्स -1। ये जी हैंडल हो गया। अब वैल्यू पे 0 है, हाई पे बिट हाई पे 1 है, इसके लिए भी देख लेते हैं।
एक्स जो भी वैल्यू है उस पर यहाँ पे 0 पड़ा है, आगे कुछ नंबर है, आई पे 1 पड़ा है, आगे कुछ नंबर है। यहाँ पर मैं किसके साथ जोर कर सकता हूँ, तो अगर मैंने 0 के साथ जोर किया रिजल्ट 0 आएगा, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने नंबर्स आगे हैं उन सभी को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो रिजल्ट छोटा बनाएंगे हाई वाले से, राइट। तो यहाँ पर से पहला काम तो यही हो जाएगा, रिटर्न पे आपके रूट डॉट लेफ्ट मतलब 0 डॉट काउंट प्लस, प्लस क्यों, तो यहाँ पर हम 1 भी रख सकते हैं। ऑफ कोर्स अवेलेबल है या नहीं हमें वो चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अभी मैं रिकर्जन पे अगले लेवल पे चेक कर लूँगा, अभी हाइयर लेवल फेथ रखते हैं पूरा पूरा। 1 होगा यहाँ पे तो रिजल्ट आ जाएगा 1 जो कि इसके इक्वल है। तो अब मुझे आगे की बंदों को चेक करने की रिक्वायरमेंट है, अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा तो मुझे आगे के एलिमेंट्स को चेक करने की रिक्वायरमेंट है कि वो लेस देन इक्वल टू हैं या नहीं है, कितने बंदे हैं उनको फिल्टर करना पड़ेगा, राइट। तो अगेन हमारा क्वेरी फंक्शन यही करता है, क्वेरी पे फेथ लगा दो, क्या फेथ लगेगा, रूट डॉट राइट मैंने 1 रख दिया, आई वैल्यू वही है, वैल्यू भी वही है, इंडेक्स 1 से डिक्रीज हो गया। अब मुझे इतने पे लेस देन या इक्वल टू वाले बंदे चाहिए, वो मुझे काउंट करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू 1 पे आ गया, बिट वैल्यू 1 हो गया, बिट हाई इक्वल्स टू 0 एल्स 1। यहाँ पर हमें क्या देखना है, वैल्यू 1 है, हाई 0 है, यहाँ पर x 0 है, एक्चुअली ये 1 है, और हाई पे 0 पड़ा है, और यहाँ पर किसके साथ जोर कर सकते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर 0 के साथ जोर किया तो रिजल्ट 1 आएगा जो ग्रेटर है, ग्रेटर मुझे नहीं चाहिए तो 0 मैं यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा, मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो रिजल्ट 0 आएगा, इससे मैच कर रहा है, राइट। इससे मैच कर रहा है, आगे को अब चेक करो, तो बेसिकली 1 को रखो और आगे वाले पे फेथ को रखो, फेथ बता देगा कि कितने बंदे छोटे या बराबर हैं। तो रिटर्न क्वेरी रूट के राइट को रखो, राइट 1 है, हाई वैल्यू इंडेक्स -1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ क्या करना है, तो वैल्यू 1 है और बिट हाई भी 1 है, एक्स पे वैल्यू 1 है, आगे कुछ है, हाई पे भी 1 है, आगे कुछ है, जोर किसके साथ करना है, तो 0 रखोगे तो 1 रिजल्ट आएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत है, 0 पे आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो क्वेरी रूट के लेफ्ट को रखोगे तो आगे चेक करो, हाई वेल और इंडेक्स -1 ऐड कर दो। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो क्या होगा, अगर 1 रखा तो 1 और 1 0 हो जाता है, 0 इससे स्मॉलर है, राइट। मतलब कि 1 को रखोगे तो आप सभी एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। यहाँ पर रूट डॉट 1 मतलब राइट डॉट काउंट, ठीक है। इसलिए देखिए मेरा पूरा लॉजिक जो था वो इम्प्लीमेंट हो गया है हाइयर लेवल पे। अभी बेस कंडीशंस की रिक्वायरमेंट फोर्स पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर इसे हैंडल कर लेते हैं, रूट डॉट राइट, राइट पे पता नहीं 1 होगा या नहीं होगा, रूट के पता हो सकता है कि सभी बंदे 0 1 इधर आ जाएं, 1 पे कोई हो ही नहीं, तो 1 पे नल पड़ा हुआ है, राइट। और यहाँ पर अगर मैं रूट डॉट राइट मतलब नल डॉट काउंट करूंगा तो नल पॉइंटर एक्सेशन आएगा, तो इससे पहले बच लेते हैं। इससे कैसे बच सकते हैं, तो एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक गेट काउंट, इससे नोड मिलेगा, और अगर रूट इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न 0 कर देंगे, तो इसे छोटा ही कर सकते हैं, अगर रूट इक्वल्स टू नल तो 0 रिटर्न कर दोगे, अगर नल नहीं है तो रूट डॉट काउंट मंगा लोगे, ठीक है। तो नल हैंडल हो गया। अब यहाँ पर सभी जगह कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने
काउंट मंगाया है रूट के लेफ्ट से, तो यहाँ पर लेफ्ट को यहाँ पर देखिए काउंट मंगा लो, और यहाँ पर क्वेरी है, आखिरी पे काउंट है, यहाँ पर भी गेट काउंट राइट से। ठीक है, तो काउंट का काम तो कंप्लीट हो गया। अभी देखो मैंने ना हर बार फेथ लगाया है, राइट, हर बार फेथ लगाया है, कहीं पर मैंने आखिरी बिट के लिए चेक ही नहीं किया है। हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो मैं आखिरी बिट पे जाके बोलूं कि यार 0 0 है वैल्यू पे, और हाई पे भी 0 0 है, मैंने पहले 0 रखा, 0 आ गया आंसर पे, फिर 0 रखा, 0 आ गया आंसर पे। तो इस बार मैं क्या करूंगा, ये 0th इंडेक्स है, राइट, मैं फेथ लगाऊंगा -1th इंडेक्स पे, -1 इंडेक्स पे फेथ लगाऊंगा, और मैं क्या पूछूंगा उससे कि यार मुझे छोटा बराबर बता दो। तो उस कंडीशन को देख लेते हैं कैसे हैंडल करना है। तो मेरे ट्राई पे कुछ एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा ट्राई ले लेते हैं अभी। 0 0, यहाँ पर 5 बंदे हैं, और यहाँ पर कुछ एक्स काउंट के बंदे हैं। ठीक है, बाकी नोट्स भी अवेलेबल होंगे यहाँ पे, होंगे कुछ। अगर मुझे बोला गया होता वैल्यू इक्वल्स टू 0 0, आई इक्वल्स टू 0 0, तो मैंने चेक करना शुरू किया इंडेक्स नंबर 1 से, 0 को रखा, रिजल्ट आया 0, इक्वल था, तो फेथ लगाया 0th इंडेक्स पे, 0 को रखा, रिजल्ट आया 0, इक्वल था, फेथ लगाया -1 इंडेक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे -1 इंडेक्स पे पहुंच गया ना, तो मुझे कुछ काम नहीं करना, वहाँ तो नोड ही नहीं है, राइट, नोड वहाँ पे नहीं है। जितने भी बंदे इतने पे सेटिस्फाई कर रहे थे बेसिकली, ये रूट मुझे मिला था यहाँ पर, राइट, 1th इंडेक्स पे जब मैं चेकिंग कर रहा था तो मुझे रूट मिल गया था। रूट से मैंने देखा कि यार यहाँ पर सिर्फ 1 0 था, तो मैंने 0 को रखा, और वो करेक्ट था, इक्वल था। तो मैंने बाद में जब फेथ लगाया था, तो मैंने फेथ लगाने टाइम इस वाले नोड को दिया था, इस वाले 0 नोड को। ठीक है, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि यार ये भी इक्वल हो रहा है, तो आगे -1 पे फेथ लगाओ, और इस बार किस नोड को दो, तो इस वाले ग्रीन वाले नोड को दो। जब -1 पे फेथ लगा है, तो ये वाला ग्रीन वाला नोड मुझे मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे करना क्या है अभी, मुझे क्वेरी तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो बिट होते ही नहीं है। मैं सिंपली उसे बता दूंगा कि यार आप जहाँ तक चेक करके आए हो, जहाँ तक इक्वल बना के आए हो, वहाँ तक के सभी बंदे को ले लो, वो लेस देन इक्वल टू ही होंगे, बेसिकली इक्वल टू ही होंगे। -1 पे आ गया मतलब कि अभी तक का जो आंसर आपने बनाया वो इक्वल टू है। ठीक है, वहाँ पर टोटल कितने बंदे होंगे, तो यहाँ पर इस नोड पे जितना भी एक्स लिखा होगा उतने बंदे होंगे वो। ठीक है, तो अगर आप कभी भी गलती से यहाँ पर पहुँच जाते हो, बेस कंडीशन पे यही होगा, कभी भी इंडेक्सिंग आपका -1 पे पहुँच जाता है, तो आप सिंपली रिटर्न कर दोगे काउंट करके कि रूट पे कितने बंदे हैं। ठीक है, इतना आप बता दोगे उसे। अगर इस एरे पे डुप्लीकेसी नहीं होगी तो ये 1 ही होगा, क्यों होगा आप चेक करना। ठीक है यार, ये काम तो हो गया कंप्लीट। अभी एक और काम रहता है, कौन सा, तो क्योंकि मैंने बिना चेक किए यहाँ पर कॉल लगाया है, मैंने यहाँ पर कहीं पर भी चेक नहीं किया कि लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है, राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं, या क्वेरी पे राइट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पर क्वेरी पे लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मैंने वो चेक नहीं किया, तो मुझे अलग से यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। हो सकता है मैंने कभी नल पे कॉल कर दिया हो, अगर रूट कभी भी जाके नल हो जाता है, तो नल के पास कुछ भी नहीं रखा, रिटर्न 0 हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, ले देखिए मेरा पूरा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है, इसे वेरीफाई करते हैं चला के। कहीं पे गलती है, रिटर्न टाइप, हाँ पब्लिक स्टैटिक गेट काउंट, यहाँ पर इंट हो जाएगा रिटर्न।
टेस्ट केस के लिए ये सही आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं। तो ये सभी टेस्ट केस के लिए सही से काम कर रहा है। ठीक है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप ऐसे वीडियो मिस नहीं करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।